हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाइयों। तो भाइयों, इस वीडियो के अंदर 3 ऑडियो है। फर्स्ट में ज्ञानूचंद की ऑडियो ऐड करिए। और ये जो हमारा टाइटल है, कंपनी आपसे बोलती पैसे नहीं देंगे तो क्या करते, जैसे आपने बोल दिया हमसे। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है जो एजेंट है वो कुछ भी हक देता है। उसके क्वेश्चन का या उसकी बातों का कोई सेंस नहीं है। वो सेंस वहाँ पर होता है जब कस्टमर को नॉलेज नहीं है, जब कस्टमर को यही नहीं पता, बेचारा खुद परेशान है, हरेस हो रहा है कि उसको क्या जवाब देना है, तो वो क्या ही देगा। वहाँ पर उसका सेंस होता है। वरना जो नॉलेजेबल कस्टमर है इन बातों पर गाली भी दे देता है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है। तो हमारे सभी भाइयों, अगर आपसे ऐसा कोई बोला, आप बोल दो मेरी गलती है, क्यों नहीं बोला, बोल देते मुंह पे ये बात कि 10 साल बाद आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो हम आपको कार्ड नहीं दे रहे। अरे बंदा 1 1.5 साल 2 साल 3 साल दे रहा है ना, अभी नहीं दे पा रहा तो कुछ कारण है, उसको टाइम दो। सॉल्यूशन देने पे लगे पड़े हैं, सर सेटल कर लो, सर फलाना कर लो, और सॉल्यूशन तो अलग साइड हो गया। उसको ताने दे रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन नहीं कहते। अगर इसको, ये हरेसमेंट को भी सॉल्यूशन बोलते तो उसको सॉल्यूशन नहीं कहते, उसको कहते हैं फांसी का फंदा देना। कस्टमर से बोलना है कि ले रस्सी में खरीद के दे रहा हूँ, लटक ले पंखे पे। तो हमारे सभी भाइयों, इनकी बात को सीरियस नहीं लेना है आपको। आपका जीवन बहुत कीमती है। जीवन में हमेशा मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहना है, जो कि ज़रूरी भी है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हुई। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार हनी शर्मा। हम्म। हनी जी, मैं विकास बात कर रहा था एचडीएफसी बैंक पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से। हम्म। क्या कस्टमर डिपार्टमेंट से। एचडीएफसी बैंक पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ, पर्सनल हम्म। डिपार्टमेंट। हनी जी, वो एक आपका लोन पेंडिंग चल रहा था काफी टाइम से, क्या दिक्कत आ गई सर? वो एकदम अच्छा खासा लोन चल रहा था, क्या दिक्कत आ गई सडनली? दिक्कत कहाँ है? कुछ हमने आपसे बोला कुछ दिक्कत है? नहीं तो ईएमआई नहीं हो रही है ना सर? हाँ तो वो तो आप अपनी एजेंसी से पूछो ना। एजेंसी से पूछे? जिसको ऑथराइज कर रखा है, जिसको केस दे रखा है, उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ क्या पूछना है सर? तो रहे हो? बताएंगे जरा। एजेंसी के पास केस नहीं है ना, बैंक की ना उसके पास केस है, आप बताइए सर। ना उसके पास है तो रिमार्क्स चेक करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या नाम है हाँ। आपका? हाँ जी, विकास नाम है मेरा। क्या विकास जी? आप कब विकास करोगे जीवन में? रिमार्क्स चेक कर लो ना, इतनी सी बात के लिए कॉल कर दिया क्या यार आप भी। नहीं, इतनी सी बात के लिए तो कुछ नहीं, आप मेरे को थोड़ा सा अपने एंड पे बता दोगे ना चीजें के लिए, तो मेरे को क्लियर हो जाएंगी इसको क्लोज ये करना कितने है या टाइम नहीं। से ड्यू है ये? आपको पता ही है सर, कितने टाइम से ड्यू है आप भी जानते हैं, 6 7 8 ईएमआई आपकी ड्यू चल रही है। 8 EMI ड्यू है यानी राइट ऑफ हो गया? हम्म। तो आपकी कई सारी एजेंसियों में घुमा हुआ, तो उनसे पीछे रिमार्क्स चेक करवा लो और क्या। एजेंसियों की बात छोड़ी ना, बैंक से पैसा लिया अरे था, क्यों बैंक से छोड़ तो दूं कोई मैं बात नहीं। एजेंसियों की बात? बिना फालतू के छोड़ दूं? जब एजेंसी से कह रहा हूँ चेक करा लो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एजेंसी से क्या चेक करा लूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या एजेंसी से चेक करा लूँ, आप भी बताएंगे ना थोड़ा रिमार्क्स सा। चेक करा लो ना एजेंसी में, टीएल मैनेजर और तुम्हारे सीएम भी बैठते हुए, एसीएम भी घूमता हुआ, उससे चेक करवा लो। अच्छा। हम्म। मैं तो चेक ही कर रहा हूँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दो, थोड़ा अपना कंसर्न बता मैं दो तो ना। नहीं बताता भाई, चेक कर लो, कर सकते हो नहीं कर सकते डिस्कनेक्ट कर दो, मैं नहीं बताता। वरना वो अच्छा। लीगल की धमकी बहुत देते हो, लीगल वीगल कर लेना, घर वर जब्त कर लेना मेरा, ठीक है? अच्छा। हम्म। अनिल जी, एक चीज बताऊँ आपको। मत बताओ, मुझे माइक्रो। सुननी नहीं, नहीं सुननी नहीं, नहीं। सुन लो अरे सुन लो सुननी सुन लो। नहीं, आप ही नहीं के आप ही सुननी। के लिए बैठ के कह रहा अरे हूँ। नहीं सुननी भाई, नहीं तुमसे नहीं, ज्यादा सुन लो। ज्ञानी हो, तुमसे ज्यादा ज्ञानी विकास। मेरे से ज्यादा ज्ञान हो तभी तो कह रहे हो, मैंने काम करो, ज्ञान तो बिल्कुल होगा ही, मैं वही चीज के लिए बता रहा हूँ। यार ऐसा चीजों मत के। किया करो, बीप करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, चीजों के लिए ना थोड़ा सा कंसर्न करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा चीजें बात करके मैनिपुलेट मत करा करो चीजों को लेके भाई। मैंने प्लेट पहले मैंने थोड़ी किया था, पहले तुम्हारी जो एजेंसियां उन्होंने की थी हरकतें, उसके बाद फिर मैंने कहा दो निकाल लो पैसा। देखो और भाई, रिमार्क्स चेक कर लेना पीछे देखो के, ठीक है? मैं एक बात बताऊँ हनी भाई, किसी से जबरदस्ती आज की डेट के अंदर पैसा कोई नहीं निकाल सकता, बैंक का अरे तो काम यार करके। एजेंसी को क्यों अथॉरिटी देते हो गाली बकने की? एजेंसी से क्यों कहते हो कि करो इसके घर वालों को कॉल, बदतमीजी करो, कोई गाली गलौज करो, जब तुम्हें कोई पता गाली है कि कोई कस्टमर गाली। का आप कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर बाप है एक तरीके का, उसका ना कुछ हम्म। नहीं उखाड़ सकते, कितने भी नोटिस भेज दो। अगर जी। सिक्योरिटी पे दोगे तो उसका कुछ उखाड़ सकते हो, ईसीएस पे भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ईसीएस पे भी हम्म। तुम लोग हाथ जोड़ के कहते हो सर सेटल कर लो। हम्म। तो क्यों गाली गलौज करवाते हो जब उसकी कंडीशन खराब है? आरबीआई ने, मेरे को इसके बारे में कंफर्म पता नहीं है, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। आरबीआई ने आप लोगों को एक टाइम दे रखा है कि आप कस्टमर को इतना टाइम प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा, इतने टाइम टाइम देखो। बाद वो लोन दे देगा। इतने देखो टाइम मेरी बात, आपको प्रोवाइड कर सकते हो, वो मेरे को आरबीआई अभी से पक्का नहीं है, रिलेटेड रिसर्च कर रहा हूँ मैं उस पर। तो आप कम से कम कस्टमर को 1 2 दे महीने क्या 2.5 देगा महीने कंसर्न। जितने चाहिए दे दो ना।
कितना टाइम चाहिए? ले तो लिया भाई आपने, 8-9 महीने ले तो लिया, और कितना इसको टाइम टाइम लेना है? देने नहीं कहते, जब मैंने टाइम उसको कहते हैं जब आप बिल्कुल डिस्टर्ब न करो, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते में कंफर्म के लिए कॉल आया, सर कुछ हुआ, ये थोड़ी है रोज ही कॉल आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हो, बदतमीजी, इसको टाइम बोलते हो हाँ, तुम लोग? वो बहुत गलत है। देखो भाई, वो बिल्कुल गलत है। आपकी जगह मैं भी हूँगा, मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। ये बात जेन्युइन है, कोई भी हो। मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आपका कंसर्न वैलिड मानता हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें आप अपने एंड पे बोल रहे हो, चीज़ें वो लॉजिकल नहीं होगी, लॉजिकल होगी। मैं वही कह रहा था, फिर भी थोड़ा सा कंसर्न एज अ ब्रदर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ के बारे में, देखो मैं तो सिर्फ आपसे चीज़ का वे आउट करने के लिए आपसे कंसर्न कर सकता हूँ ना भाई। अब एक मैनेजमेंट में अगर आप काम कर चुके हो और आप काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट बट की चीजें कंसर्न से रिलेटेड है तो मैं सब शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर दो। आप अगर वर्किंग हो, पैसा वैसे रोक रखा है, तो वो थोड़ा सा चीजों के लिए कंसर्न है, बस, और कोई बात नहीं भाई। भाई साहब, पहली बात, ये जो कंचन आपने भी बोल दिया ना, तो ये जो आपने बात बोल दी भाई वाली, तो भाई भाई कुछ नहीं होता, आपका टारगेट है, आप अभी मुझे सेटलमेंट प्रोवाइड भाई करोगे, आप अब मुझे बताओगे उसके देखो, बारे मेरा में। टारगेट, देखो भाई, जिंदगी में सबका टारगेट है। मैं कलेक्शन पे काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक आरसीएम लेवल का बंदा भी होगा ना, एक वाइस प्रेसिडेंट भी बंदा होगा भाई, टारगेट उसका भी होगा मैनेजमेंट में। टारगेट पूरा सबका है। आप भी अपना काम करते हो भाई, आपको भी पता है आपका भी किस प्रोसेस में होगा, किस मैनेजमेंट में होगा, आपको भी अपने वर्क से रिलेटेड पता होगा। टारगेट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ यहाँ पे आपसे कंसर्न से रिलेटेड बात कर रहा हूँ अन्नी भाई। कंचन मैं कुछ एक, नहीं है, आरटीपी है, ना, आरटीपी है, कंचन कुछ नहीं है। अच्छा आरटीपी है, मतलब वैसे पैसा पे नहीं करना, इंटेंशनली चीजें सोच लिए कि नहीं पे करना। हाँ, एनआईटीपी अपने डाल देना उसके लिए स्पेशल। भाई, मेरे को पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना, उसके लिए मेरे को आप मत बताओ। मैं सिर्फ फिर भी आपसे एक लॉजिकल पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर कोई चीज हो सकती है तो कर लो। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कुछ बात से समाधान हो सकता है, कोई चीजें कंसर्न कर सकते हो ये तो आपके बोल। एमडी को सोचना चाहिए, एमडी जो है ना आपका बैठे हुए ऊपर, हम्म। ये उसको सोचना चाहिए कि कस्टमर अगर टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम दे दो, 2-3 दिन का टाइम दे देते हो, उसके बाद फिर बाद में एजेंसी यही कह देती है सर टाइम दिया तो था, अरे इतनी तो हम्म। तुमने बदतमीजी कर ली, काहे का टाइम दे दिया तुमने भाई? हम्म। 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 ये एमडी को सोचना चाहिए ना आपके। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही चीज के लिए पूछ रहा था भाई कि अगर इसका सोल्यूशन कर सकते हो तो देख लो, नहीं कर सकते हो भाई, मैं आपसे आर्गुमेंट करने के लिए ना मैंने फोन किया, ना मेरी कोई इंटेंशन आपसे आर्गुमेंट करने की। सिर्फ और सिर्फ आपसे चीजें कंसर्न कर रहा था, बाकी आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। आप बता देना भाई जैसे भी आपको ठीक है। नहीं, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। अर्जुन से बात हो रही है? हम्म, अर्जुन कुमार आप ही हैं ना सर? हाँ जी। जी, मैं सुनैन बात कर रही हूँ नावी फिनांस से। हाँ। अर्जुन सर, आपका नावी का ओवरड्यू है ना, 4 EMI ओवरड्यू है। हम्म, हाँ, 116 डेज से पे नहीं हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हैं सर पेमेंट, क्या दिक्कत हो रही है? 116 डेज से पेमेंट नहीं हुआ? जी, 116 डेज से पे नहीं हुआ है, सिविल भी इम्पैक्ट जा रहा है। कोई बात हेलो, नहीं। आप अर्जुन ही है ना सर? अरे मैडम, एक ही चीज को आप 4-4 बार क्यों पूछते हो? अर्जुन नहीं, अरे अर्जुन ही होगा तभी हाँ, तो तो बोल रहा हूँ। आप इतना, हाँ, तो आप पेमेंट के रिगार्डिंग बता नहीं रहे ना, इसीलिए अगर मैं कि पेमेंट नहीं के हुआ, क्या रिगार्डिंग नहीं दिक्कत हुई बता है। रहा तो क्या आप मुझसे ये पूछोगे कि आप अर्जुन ही है? हाँ, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना, कोई और कॉल रिसीव किया है तो। ठीक है, मैं अर्जुन ही हूँ, ठीक है। ठीक है, पेमेंट का बताइए कब तक करेंगे? लेकिन अब मेरा बताने का मन नहीं कर रहा आपकी बात से। सर देखिए, आपने लोन लिया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या, बताइए? आप इतनी आसानी से बोलते हैं कि आपका मन नहीं है। जब लोन लेते टाइम में कंपनी आपको दिया था, तब कंपनी बोला था क्या आपको कि मन नहीं है? मैडम, आप थोड़ा सा लॉजिकल हाँ, बातें करा करो ना, कंपनी कमाने बैठी है, लॉजिकली बातें कंपनी कर ये रहे क्यों हैं। बोलेगी कि आपका मेरा मन नहीं है देने का? कंपनी क्यों बोलेगी? हाँ, तो जैसे आपने दिया कंपनी था, कमाने बैठी है ना। जैसे ये आपको बताओ, लोन तुम मिला था तुम ना, गधियों को जो वैसे तुम्हारे आपको सीनियर बता देते हैं कि ऐसा बोलना है, कंपनी अगर सोचती आप मेरा मन नहीं है देने तो का तो आप देखिए, क्या करते? तुम थोड़ा सा लॉजिक प्रोफेशनल नहीं कॉल लगाती है, है क्या? आप भी अनसेंसेबल प्रोफेशनल बात है। बिहेव कीजिए। क्या ओके, नाम है तुम्हारा? उतने सेंसिबल आप हैं तो पेमेंट तो कीजिए तुम वहाँ पे, तुम गधियों को रिलैक्स से इतना रखा है सोचने आप। नहीं है, जो सीनियर ने बता दिया है कि ऐसे बोलना है कि सर अगर कंपनी का मन नहीं होता तो। अरे कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, क्यों, किस लिए? बहुत पता किसकी है सर वजह से? आपको, हमारी वजह से ही, कस्टमरों बहुत की अच्छा वजह से हमें नॉलेज है देकर ही आपको, कमा तो आप रही है। पे कर लीजिए, ठीक है? अगर आप इतने आरटीपी डाल दो, इस सेंसिबल पे होते ना बहस तो नहीं आप किए पे हुए हैं, करते। गधों वाले सवाल कर देते हैं, यही नहीं पता क्या बोल रहे हैं हम, जब उसका देखिए, सेंस है या प्रोफेशनल नहीं। कॉल है, आप प्रोफेशनल बिहेव कीजिए, आरटीपी ज्यादा डाल दो, यूज आरटीपी कीजिए वरना आप, सीनियर से बात कराओ। ठीक है? कब तक करेंगे बताइए आप सीनियर से पेमेंट? बात कराओ, वरना आरटीपी डाल दो, नहीं आ रहा पैसा। सीनियर से क्या बात करनी है आपको? कराओ, मैं खुद कर लूंगा ना।
एक मिनट मैं अभी बात करवाती हेलो हाँ जी, जी, नमस्कार। अर्जुन कुमार जी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय बात कर रहा हूँ जी। अजय जी, जैसे मतलब मैडम ने अभी मुझसे कहा सर, अगर आपको कंपनी ये कह देती कि सर हम आपको पैसे नहीं दे रहे, तो पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ मतलब मैंने बोला मैं पैसे नहीं देता, एक भी रुपये नहीं देता, तो मैडम कह रही है अगर आपको कंपनी भी यही बोल देती मैं नहीं दे रहा, तो मुझे एक बात का जवाब दो, कंपनी जो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है तो वो ऐसी कर रही है, अनसिक्योर मार रही है और उस पर इंटरेस्ट कमा रही है, ऐसी कमा रही है ना। कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो वो क्यों बोलेगी कि जी मैं पैसे नहीं दे रहा? कम से कम इनको सेंस वाले क्वेश्चन तो बताया करो बच्चों को कि ऐसे कस्टमर की बात काटनी है। कुछ भी बता रखा है, कुछ भी। जरूर क्षमा चाहेंगे, तो मैं यहाँ से आगे अपडेट करता हूँ। अर्जुन जी, जानना ये चाहूँ क्या परेशानी आ रहा है जी आपको? मैं इंटेंशनली एक भी रुपया नहीं देता, लेकिन मुझे इस बात में दिक्कत है। मैडम ने बोला अगर कंपनी भी आपसे यही कह देती मैं नहीं दे रहा, अरे तो कमाएगी कैसे कंपनी अगर यही बोल देगी तो? और बिल्कुल, मेरी गलती है, बिल्कुल, कंपनी ने ये नहीं बोला कि भाई साहब मैं नहीं देता आपको। बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन अर्जुन जी देखो, आपने जो बता रहे हैं इंटेंशन है, लेकिन आपका सिविल इम्पैक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं भाई और साहब, मैं क्या खुद आ रहा रिकवरी है? का बंदा हूँ, मैं टीएल रह चुका हूँ, 6 साल मैंने अपनी खींची है रिकवरी में, तो आप मेरे को जो बहुत अच्छी बताओ बात है। उससे कौन से ज्यादा पता सेक्टर में होगी। काम किए, किस में काम किए थे? रिकवरी करता था, मेरा भी यही काम था, मैं भी ना कस्टमरों से कौन पैसे सा प्रोसेस निकलवाता देख था। रहे थे? मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पोर्टफोलियो देख रहा था एसबीआई का। SBI का, ओके, बहुत अच्छे। तो फिर आपको सारी चीज पता है ना अर्जुन जी? पता है तभी बोल रहा हूँ, आप एनआईटीपी कर दो इसको। बिल्कुल, लेकिन देखा ये ना, छोटा सा अमाउंट है अर्जुन जी। दिक्कत मेरी बस इस चीज पे है कि जो आपने क्वेश्चन मतलब जो रिप्लाई दिया सामने से लड़की ने, उसका कोई सेंस नहीं है यार। मैं अपने बच्चों को सेंसेबल क्वेश्चन बताता था कि ऐसे बात काटनी है। आप बेशक बिल्कुल मुझसे ये समझ बोल रहा दो हूँ मेरा सिविल खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई सेंस है ना उसका? जी। तो ठीक है, आप जरूर, एनआईटीपी तो कर फिर देना। यहाँ से आपको मतलब ये नहीं करेंगे आप पेमेंट, राइट? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है अर्जुन जी। जो कि हमारा एजेंट ने भी आई थिंक बताया होंगे आपको, 116 दिन ऑलरेडी विलम्ब हो चुका है आपका। बिल्कुल। सो आपको वहाँ पे जो डनिंग नोटिस है आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी में भी गए होंगे, उसमें भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नो इशू सर, अगर आपने नहीं करवाना है तो। हेलो, हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। पेटीएम के भी हाथ में सलमा बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेबल लाइन पे। मिस्टर मोहित मित्तल से बात हो रही है। कौन बात कर रही हो? पेटीएम के भी हाथ से सलमा बात कर रही हूँ, मोहित मित्तल जी बात कर रहे हैं। बताइए। मोहित जी, आपका पेटीएम के थ्रू टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन चल रहा है, जिसका ओवरड्यू अमाउंट पेंडिंग है 7,000 रुपए। 8 तारीख की ड्यू डेट थी, 9 तारीख हो चुकी है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर क्या इशू है? सलमा जी, इश्यू जो है ना मैंने लिखवा दिया है, 101 बार, बिल्कुल एकदम जैसे वो देते हैं शगुन वैसे 101 बार लिखवा दिया है। मैं चेक कर लेता हूँ। आपने तो कॉल ही डिस्कनेक्ट किया है कितनी बार तो। क्या सलमा जी, एक कितनी बार तो क्या, उसको छोड़ो, जितनी बार लिखवाया उसको देखो ना। तो फिर आपने बोला है कि आप 6 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे। पहली बार आपके ना कॉलरों की गलती है। गलती क्या, आप क्यों? लोग कॉल कर देते हो, बोलते हैं नहीं, साइलेंट हो जाते हो बिल्कुल। तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेगा तो कस्टमर क्या करेगा? ये जो आपके तरीके हैं ना, ये सही नहीं है हरेस करने के कस्टमर को। आप या तो बोलो, बोलते ही नहीं है, चुप जाते हो, तो फिर डिस्कनेक्ट ना करें तो क्या समझती करें? हूँ आपकी बात को सर, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। अभी 6 महीने का टाइम किस बेस पे दे रही है बता दीजिए। बेस पे दे नहीं रहे हैं, बेस पे ले रहे हैं। क्यों? क्यों? रीजन होगा ना कुछ फिर। हाँ, पैसा नहीं है इसलिए मांग रहे हैं आपसे। तो पैसा नहीं है। अब आप ये मत कहना अरेंज कर लो। हाँ, वो तो कहेंगे सर, बिल्कुल वो नहीं नहीं, करना बिल्कुल चाहिए। मत कहो, वो तो बहुत बार सुन लिया क्योंकि मैंने, अभी उसके तक अलावा कुछ और अभी बताओ। आपने सिर्फ जितना लोन लिया ना उसमें से 50% भी नहीं पे किया सर। कोई बात नहीं, मैं अगर 20% भी देता तो भी जल जाता। सर आपको 6 महीने का टाइम दे ही नहीं सकते हैं। मैं 2 लाख आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा का अमाउंट हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, अगर आपको देना है दे दो, नहीं देना मत दो, वो कोई ये थोड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम, हाथ जोड़ता हूँ। अब मुझे नहीं पता आपको कहाँ से अरेंज करना है सर। मैं तो आपसे कह नहीं रहा आपको कुछ पता हो, आपको इतना पता है कि अपने घर में दाल रोटी कैसे खाया जा रहा है, आपको दूसरे का नहीं पता। है ही नहीं, 6 मंथ का टाइम पॉसिबल ही नहीं किसी भी मंथ, किसी भी रीजन से। कोई बात नहीं मैडम, पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है मैडम।
हाँ पेमेंट नहीं है तो लेके आइए कहीं से भी सर। हाँ जैसे ठीक है, पैसा दे यूज देंगे। कर RTP डाल दो और इसमें लिख देना कस्टमर क्यों इंटेंशनली नहीं आप देगा। मुझे बताएंगे RTP चिल्ला डालना मत, है प्यार से बोल, चिल्ला मत, क्यों? प्यार से बोल। फिर आप बताइए क्या मुझे RTP डालना है? मैं तो बहुत कुछ बता दूंगा, मैं तो ये भी बता दूंगा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, आप पता मुझे करना है तो बता रहे रात हैं, को मुझे कॉल क्यों कर बता रहे लियो। हैं, मुझे क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए मुझे बस बताइए ना। ले पैसा कैसे लेगी, RTP डालना, मैं तो यही कह रहा हूँ। वो तो आप पे ओए! करेंगे, बिल्कुल पे करेंगे सर। जैसे आपने यूज किया पैसा वैसे ही आप पे 1 रुपया करेंगे। नहीं देता मैं, वो आप पे करेंगे, 1 रुपया नहीं देता मैं, आप पे करेंगे। 1 रुपया नहीं देता मैं, आपको ही पे करना है वो 1 रुपया नहीं देता। जो अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। अगर ले लिया तो मेरी तरफ से 10,000 इनाम ले लेना। चाहिए भी नहीं है, 1 रुपया में आप नहीं देंगे तो हमें चाहिए भी नहीं है। हाँ तो 1 रुपया देने का भी नहीं हो और कैसे ले लोगे? 1 रुपया छोड़ के बाकी अमाउंट पे करिए। 1 रुपया छोड़ के बाकी अमाउंट छोड़िए, हाँ बाकी 10 पैसे पड़े हैं चाहिए। फोन पे में 10 पैसे पड़े हैं, 13,929 रुपये पे करिए अभी। फोन पे में 10 पैसे पड़े हैं चाहिए हो तो ले लेना। क्यों 10 पैसे पड़े हैं? वो आपके फोन में 0 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। पैसा आपने लिया है वो पे करिए। तुम रिकवरी वाले बाबू हो, भी यही तो दिक्कत है सबसे ज्यादा। दिमाग घर पे रख के आती हो ना, नहीं दिमाग घर पे रख के आती हो ना बाबू। वो हम कुछ भी करते हो, वो आप मेरी अरे हाय, कुछ भी करते हो, क्या क्या कर लेती हो तुम, बोलिए क्या क्या कर लेती हो तुम? इतना मत सुनाइए, ये अननेसेसरी बातें मत करिए, सारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है आपकी। तो रिकॉर्डिंग का काम करना, जो एजेंसी ओनर है ना उसको पेन ड्राइव में भर के उसको देना, उससे कह देना पीछे ले ले अपने। करना सीख लिया, सीख लिया तुमसे कैसे बात करते हैं। ऐसे कॉल उठाते रहिए, ऐसे कंटिन्यू। हाय 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 हाय, RTP डाल। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।